जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपने ये फ्रेज सुना है नूरा कुश्ती का? हैव यू एवर हर्ड ऑफ नूरा कुश्ती? नूरा कुश्ती वो होती है जिसमें दो पहलवान एक दूसरे को मारने की एक्टिंग करते हैं। जैसे आपने WWF में देखा होगा कि पैर पटकते हैं, धम से आवाज आती है, लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत मार भी देते हैं, खून भी निकल आता है, लेकिन एंड में आपको पता है कि स्टेज मैनेज्ड है। थोड़ी सी ऐसी चीज हुई थी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बिल्कुल जानी दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे, हम यहूदियों को मार देंगे, हम इनको मार देंगे, ऐसा। लेकिन आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, बात यह है बड़ी इंटरेस्टिंग। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है ये, ऐसा नहीं कि इंडियन या अमेरिकन न्यूज़पेपर की है। टाइम्स ऑफ इजराइल जो इजराइल का न्यूज़पेपर है उसकी खबर है कि इन्होंने बिचौलियों के थ्रू, इजराइल और हिजबुल्लाह ने बिचौलियों के थ्रू आपस में बातचीत करी, दोनों ने। और आपस में बातचीत करके उन्होंने ये बोला कि यार देखो, ना हम बढ़ाना चाहते ना तुम बढ़ाना चाहते, लड़ाई जो है बहुत खून खराबा हो गया, ना तुम बढ़ाओ ना हम बढ़ाते हैं। सैयद हसन नसरल्ला जो हिजबुल्लाह का लीडर है, उसने बोला कि ग्रुप्स बराज वाज अ रिप्राइजल फॉर द असैसिनेशन ऑफ सीनियर कमांडर फुआद शुक्र, उसको हमने कर दिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, तुम ये मत सोचना कि तुमने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो इजराइल ने भी वहां पे धूम धड़ाका कर दिया और इजरायली जेट्स ने 100 इजरायली जेट्स ने हिजबुल्लाह के ऊपर कई सौ रॉकेट्स फायर करे, मिसाइल्स फायर करी। इजरायली जेट्स ने स्ट्राइक करा, हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट्स इनके ऊपर फायर करे। अच्छा जी, ये सब हो गया। ये संडे को काम चल रहा है ये पूरा का पूरा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ब्लंट, गोल गोल घुमा के। इजरायली वैसे ही बात नहीं करते, उन्होंने बोला देखो यार ऐसा है, तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और वो करते भी हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो करते भी हैं। यार कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने आपको डिटेल बता दी ना, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह जो है वो परेशान है? क्योंकि देखिए बात यह है कि कोई ईरानी नहीं मर रहा। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए। ईरान पैसे दे रहा है, बोल रहा है तू लड़। ईरान इसको पैसे दे रहा है, बोल रहा है तू लड़। ईरान हथियार दे रहा है, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन दे रहा है, मटेरियल दे रहा है, सब कुछ ईरान दे रहा है, लेकिन ईरान खुद नहीं लड़ रहा। ठीक है जी। जैसा कि यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं लड़ रहा। अमेरिका पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, अमेरिका डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अमेरिका खुद नहीं लड़ रहा, वो यूक्रेनियन से लड़वा रहा है। तो ज़ेलेंस्की लालची है, वो लड़ रहा है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। यहां पे हिजबुल्लाह के अंदर एक बात, वरना हिजबुल्लाह वाले क्यों बिचौलियों के थ्रू इजराइल से ये बोलते कि भाई साहब ये ज्यादा हो गया यार, ना देखो हम बढ़ाना चाहते हैं ना तुम बढ़ाना चाहते हो, तुम एक काम करो, तुम इधर बम मार देना जरा, ये खाली प्लॉट है, तुम खूब मारना इधर बम, और हम वहां पे खूब रॉकेट मारेंगे और हम कर देंगे, लेकिन बढ़ाना तुम भी नहीं बढ़ाना। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। तो क्या ऐसा हिजबुल्लाह के अंदर एक फैक्शन है जो कि कह रहा है कि यार ये लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई, ये हद से ज्यादा बढ़ गई है, इजरायली काबू नहीं आ रहे, और ईरान तो मजे मार रहा है पीछे। ईरान के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो मौत के कुएं में सबको धकेलते हैं कि तू भी मर, तू भी मर, तू जा लड़, तू ये कर, तू ये कर। ओ भाई, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, यू योरसेल्फ आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग? ये एक बहुत बड़ी बात है यहां पे। देखिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूं यहां पे। द मैसेजेस एम टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन फॉलोइंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस ऑफ फायर बिटवीन द टू इन मोर देन 10 months। यानी कि अक्टूबर को जो हमास ने अटैक करा था, फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी थी, बीच में हिजबुल्लाह भी आया। हमास तो था ही डे वन से इन्वॉल्व, हमास ने तो करे थे अक्टूबर के अटैक्स, लेकिन इसके बाद ये सबसे बड़ा है मामला, सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा अटैक है। हिजबुल्लाह के पास कहते हैं 1.5 लाख रॉकेट है, 1.5 लाख रॉकेट है। ये रॉकेट कहां से आई? ये रॉकेट जाहिर सी बात है ईरान ने प्रोवाइड करे हैं। और कत्यूशा रॉकेट्स ओरिजिनली रशियन रॉकेट्स हैं, जिनकी चीप कॉपीज ये लोग बनाते हैं, दर्जनों के हिसाब से इनको प्रोड्यूस करते हैं और उनको फायर करते हैं इजराइल की। और इजराइल ने बोला कि हमारा कोई डैमेज वैमेज हुआ नहीं, कोई मरा मुरा ऐसा है नहीं, एक आध को कोई चोट लगी होगी, घर टूटा होगा, वैसे कुछ हुआ नहीं। तो इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दोस्तों इनके जो रॉकेट्स हैं, इनकी जो रॉकेट की बारिश है, 99% इजराइल रोक लेता है। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। लेकिन जब इजराइल मारता है तो एक्चुअली में लोग मरते हैं, क्योंकि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ये लोग रोक नहीं पाते। सबसे बड़ी बात इसमें आती है एयर डिफेंस की।
एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के पास ना के बराबर है, हमास के पास एयर डिफेंस ना के बराबर है। एयर डिफेंस क्या होता है? यानी कि अगर इजराइल कोई मिसाइल फायर करे, इजराइल कोई ड्रोन दागे, या इजराइल के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जाके लेबनान के ऊपर, लेबनान की धरती के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं उनके फाइटर जेट्स, और वहां पे जाके शूट डाउन करें, तो हिजबुल्लाह के पास ऐसा कुछ है नहीं रडार वगैरह इतना सोफिस्टिकेटेड कि एक तो ये पता लगा ले कि वो F-35 आ रहा है और फिर F-35 ने ठोक दिया हमको। ये स्टोरी है ही नहीं वहां पे। अगर ये स्टोरी नहीं है दोस्तों, तो फिर कहीं ना कहीं क्या हिजबुल्लाह को ऐसा लग रहा है कि यार ये ज्यादा हो गया मैटर, यार ये कहीं ना कहीं जो मैटर है ये हाथ से निकल रहा है, क्योंकि पीछे से तेहरान से फोन आ जाता है कि अटैक करो। समझ रहे हैं आप? तेहरान से फोन आ जाता है अटैक करो, तेहरान से फोन आ जाता है हमास को कि तुम यहां से, हिजबुल्लाह तुम यहां से, ये चले जाते हैं, अटैक तो कर देते हैं। नफरत तो है यहूदियों के खिलाफ, लेकिन यहूदी जब पलट के मारता है तो फिर ये बाप बाप करके चीखते हैं, दौड़ते हैं। तो अब इन्होंने एक्चुअली यहूदियों को मैसेज करके बिचौलियों के थ्रू ये बोला है कि यार सुनो, ये चीज ज्यादा हो रही है। दोस्तों, इसमें ईरान का किरदार भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि ईरान जो है वो हूथियों को सप्लाई करता है। हूथी ज्यादातर आपको यमन में मिलेंगे ना, यमन में, और बगल में समुंदर है और ऐसे लंबी बेल्ट में आपको हूथी मिलेंगे। वो समुद्री ट्रेड को हिट करते हैं बहुत ज्यादा, आने जाने वाले शिप्स को हिट करते हैं बहुत ज्यादा। हैविंग सेड दैट, एक और मामला है जो हमें समझना पड़ेगा जहां तक हम हूथियों की बात करते हैं। हूथीज आर ऑल्सो सप्लाइड एंड फाइनेंस्ड बाय ईरान। ठीक है, अब मैं हूथियों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब सऊदी अरब ने बमबारी करी थी, सऊदी अरब और ईरान की नहीं बनती है, चाइना ने कोशिश करी कि दोनों की दोस्ती हो जाए, लेकिन सऊदी अरब और ईरान की नहीं बनती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। देयर इज एन अनईजी ट्रूस राइट नाउ। ये कोई यार दोस्त नहीं बन गए चाइना की डिप्लोमेसी की वजह से, लेकिन देयर इज एन अनईजी ट्रूस। अब ये एक दूसरे के इमीडिएटली खून के प्यासे नहीं है, लेकिन इनके प्रॉक्सीज दे आर एट वर्क। खासतौर से ईरान के प्रॉक्सीज, सऊदी की अगर प्रॉक्सी हैं तो आई डोंट नो, लेकिन सऊदी लेड अटैक्स, सऊदी लेड एयर रेड्स में 3 लाख से ज्यादा लोग यमन में मारे गए। ठीक है जी, मोर देन 300,000 पीपल हैव डाइड। आपने कोई कंडेमनेशन सुना? आपने वाकया ही नहीं सुना होगा। कंडेमनेशन कहां से सुना होगा आपने? आपने सुना नहीं होगा इसके मामले में। और उसमें से ज्यादातर जो थे हूथी निपटा दिए इन्होंने। और ज्यादातर, सब नहीं बोल रहा मैं, लेकिन काफी मात्रा में मेजॉरिटी हूथी थे जो कि निपटा दिए। अब हूथी भी सोच रहे हैं यार कि ईरान के कहने पे हम सऊदी से पंगा लेते हैं, सऊदी हमें ठोक देते हैं, तेहरान पे तो कोई बम नहीं गिरा रहा। तेहरान पे क्या कोई बम गिरा रहा है? नहीं। नोबडी इज अटैकिंग तेहरान, नोबडी इज, यू नो, इवन अमेरिकन्स भी तेहरान को अटैक नहीं कर रहे। जो यहूदी हैं इजराइल के, वो भी तेहरान को अटैक नहीं कर रहे, यानी कि ईरान को अटैक नहीं कर रहे। ईरान को तो कोई अटैक नहीं कर रहा। ईरान सेफ है, ईरान सुरक्षित है। ईरान, अच्छा इसको बम मार दो, अच्छा वो अमेरिकन बेस है उधर मिसाइल मार दो, अच्छा ये कर दो वो कर दो, ये बैठा हुआ चौधरी की तरह यहां पे। तो क्या बीच में कहीं ना कहीं इनके रिश्ते पे दरार पड़ गई है? ये सोचने वाली बात है। क्या इतने खून खराबे के बाद, क्योंकि अगर ये तो आ गया मीडिया में ना, ये तो मीडिया में आ गया कि भाई हिजबुल्लाह ने पहले मैसेज भेजा इजराइल को कि यार बहुत हो गया, छोड़ो यार, ये इसको एस्केलेट नहीं करते, तुमने मारा हमने मारा, बराबर करो, थैंक यू, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। ठीक है जी। अब एक बात सोचिए, क्या ऐसा हमास ने भी मैसेज पास करा होगा कि भाई तुम तो बहुत मार रहे हो, जो मीडिया में नहीं आया? सोचिएगा, क्या हमास से भी टच में है इजरायली इंटेलिजेंस? क्या मोसाद हमास की लीडरशिप के साथ टच में है? क्या इस्माइल हानिया को मैं आपको 2-3, देखिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मैं आपको 2-3 चीजें मैंने खुद बोला है कि इजराइल ने मारा इस्माइल हानिया को, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। इट इज सिंपली अ पर्सपेक्टिव एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। क्या एक और पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि साहब आपने जो इस्माइल हानिया को मारा या मरवाया, क्या इसलिए मरवाया क्योंकि हमास धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था और इजरायली हावी हो रहे थे, इसलिए ग्लोबल ओपिनियन बिल्ड करने के लिए ईरान ने ही इस्माइल हानिया को मरवा दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा आग भड़के? सोचिएगा जरा इसके बारे में, क्योंकि यह मामला इतना सीधा नहीं है, यह मामला इतना सीधा नहीं है। और जनरली इजराइल कहता है कि हमने ठोक दिया। इस बार इजराइल ने खुले शब्दों में नहीं बोला कि हमने इस्माइल हानिया को मार दिया। आखिर इस्माइल हानिया को मारा किसने?
ये सारी की सारी थ्योरीज अब सोशल मीडिया में भी घूम रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी घूम रही हैं।